ओके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि सर ने मेरा परिचय दिया, मैं 2 लाइन अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम अमिताभ दुबे है। मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। JCI में मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की 1000 से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम दी है, और अभी ग्रीन आर्मी का एक नाम की संस्था हमने बनाई है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम पर्यावरण के लिए काम करें और राष्ट्र के लिए जो जरूरी है, देश के लिए जो जरूरी है, उस कदम में हम राष्ट्र के साथ में रहें। ये हमारे ऑब्जेक्ट को लेकर हम यहाँ पर अपना काम करते हैं। वाह, क्या बात है। आज युवा भी मुझे ग्रीन दिख रहा है, तो मैं पूरे युवा की टीम के लिए चाहता हूं जोरदार ताली हम बजाएं। दोस्तों, बहुत सारी बातचीत मेरे पास में नहीं है, मैं कुछ एक चुनिंदा बात करने आपके पास में आया हूं। आर यू रेडी? क्या आप सब तैयार हैं? ओके। तो इससे पहले कि मैं आज जो टॉपिक आपको दिख रहा है उसके पास में जाऊं, मैं एक आपको असाइनमेंट देता हूं। हम आपस में 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। ये ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 2। मैं असाइनमेंट ये दे रहा हूं आपको कि मैं जब ग्रुप का नाम लूंगा तो आपको क्या बोलना है? हाथ उठा के बोलना है हे। ठीक है? कैसे करना है? हाथ को उठा के राउंड करना है, राउंड करने के बाद बोलना है हे। राइट? ग्रुप नंबर 2। ओके। नहीं सर, आप लोग सर सीनियर लोग हैं, जो पीछे पार्टिसिपेंट है हमारे। हाँ, बस यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। शाबाश, 1 वालों को याद है कि हम ग्रुप नंबर 1 में हैं। वेरी गुड। ग्रुप नंबर 2, वेरी गुड, वेरी गुड। लोग जिंदा हैं, लोग जिंदा हैं। ग्रुप नंबर 3, हाँ, एक कोशिश कर रही थी लेकिन अचानक याद आ गया। नो, मैं 3 में नहीं हूं। बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या नाम आपका? सही पकड़ा है आपने गरिमा जी, बिल्कुल सही। ग्रुप नंबर 1, देखिए शाहरुख खान वाली आवाज, हे किरण, ऐसा वाला नहीं भाई, ऐसे में मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा बोलते ना जोर, बोलो भारत माता की। ये मैं युवा टीम में हूं, तो आवाज कैसी होनी चाहिए? युवाओं की तरह आवाज होनी चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। दोस्तों, ये क्या है? ये मैंने क्या करवाया आपसे, ये मालूम है? इसमें जितने लोग रहते हैं वो 2 प्रकार के लोग होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बचपन से एक हैबिट होती है कि मुझे आगे बढ़ना है, एक्सट्रोवर्ट। कौन घूमने जाएगा? सर मैं। कौन डांस करेगा? सर मैं। कौन वॉलंटियर बनेगा? सर मैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूछते हैं, राम प्रसाद, राम प्रसाद, अबे बोलना, तेरा अटेंडेंस आ गया, यस बोल। हाँ हाँ मैं, हाँ राम प्रसाद प्रेजेंट सर। पड़ोसी याद दिलाता है उसको, अरे भाई किसकी शादी हो गई, खड़े हो जाओ। 2 लोग खड़े हुए, खड़े नहीं होता, उस बीवी याद दिलाती, आप भी खड़े हुई ना, शादी तो आपकी भी हो गई है। ऐसे सोए हुए समाज के लोग भी रहते हैं। आज बहुत बड़ी समस्या यह है, हमको जागना पड़ेगा, और पूरी जिंदगी का एजेंडा हमारा यही है, और वो है जागृति। दीप प्रज्वलन होता है ना, दिया जलाते हैं ना। इससे पहले कि मैं टॉपिक में आऊं, मैं पूछना चाहता हूं, दिया जलाते हैं तो क्या संदेश मिलता है? दिया जलाया ना भाई, किसी पुराण में होता है, दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। आइए, लाइटिंग ऑफ लैंप से हम कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे। जिस तरह से सरस्वती माता की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की आराधना करते हैं, ये शुरुआत में होता है ना, देखा है ना आपने, होता है ना। दीप क्यों जलाते हैं भाई? दिया क्यों जला रहे हो भाई? क्यों माचिस मोमबत्ती तेल जला रहे हो यार? क्यों बाती को आग लगा रहे हो यार? क्यों जलाते हैं दिया? क्यों दीप प्रज्वलन किया जाता है? क्या संदेश मिलता है? क्या साइंस है उसके पीछे? समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। किसी को पता है?
अंदाज लगाइए, चलिए बहुत सामान्य चीज है, अंदाज लगाइए क्यों दीप जलाया जाता है? अंदाज लगा के बोलिए, जो आप अंदाज लगाएंगे वही सही है। यस, हाँ हाँ, जो बोल रहे हैं बोलो बिंदास, कोई पेनल्टी नहीं है यहां पे। अंधेरे को दूर करके उजाले की तरफ। बहुत सुंदर, जोरदार ताली इनके लिए। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, और मृत्यु और मां अमृतम गमय। इस श्लोक को याद रखिए, वो उस बात का प्रतीक है कि हमको ज्ञान रूपी दीप जलाना है, अज्ञानता के अंधेरे को हटाना है, ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, और मृत्यु और मां अमृतम गमय। मृत्यु के समान, मुर्दे के समान निराशावादी नहीं होना है, जागृति, जिंदा रहना है, अमृत्यु की ओर आगे बढ़ना है। राइट दोस्तों, उसका डिफरेंस जो होता है ना, उसका रिजल्ट यही है। ये दोनों चीजें साला हमारे अंदर ही होता है, दोनों चीजें हमारे अंदर होती है। कुछ बच्चों को हम बोलते हैं वाह ये बच्चे बहुत एक्टिव हैं, कुछ बोलते हैं ये तो थोड़ा डल है मेरा बच्चा, इसको थोड़ा देखिए ना सर, इसको कुछ समझाइए ना, इसको कुछ बताइए ना। केवल ये दोनों प्रॉब्लम रहते हैं, बस यही दो प्रॉब्लम है बस। सिखाए पूत कभी दरबार नहीं चढ़ता, सुना ना कहावत, सिखाए पूत कभी दरबार नहीं चढ़ता, और समझदार के लिए सिर्फ इशारा काफी है। एक तरफ सिखा सिखा के थक जाओ, फिर भी आदमी नहीं सीखता। क्यों? क्योंकि उसकी दिमाग की बत्ती नहीं जली रहती, वो दिया बत्ती नहीं जलाया रहता। और दूसरा, समझदार के लिए इशारा बहुत है। एकलव्य के एग्जाम्पल आपने देखा है, कैसे गुरु को वो मूर्ति में प्रकट करते हैं और उससे शिक्षा लेके विश्व के सबसे बड़े धनुर्धारी अर्जुन को चुनौती देते हैं। ये हिस्ट्री आपने पढ़ा है ना, ये क्या है, इनसे सीखिए। देखिए आप युवा के स्टूडेंट हैं, नर्सरी के बच्चे नहीं हैं। आप जहां भी जाते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी चीज जो इंसान के पास में, आपके और हमारे पास में है, वो है एक जादू है, उसका नाम है लर्निंग। उस लर्निंग को मत छोड़िए। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। विश्व में कोई भी हम परफेक्ट नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी, इसको बोला जाता था टॉप फिनिशर, वर्ल्ड का बेस्ट फिनिशर। कल के मैच आपने देखा, इस पूरी श्रृंखला में आप देख रहे हैं। समय होता है दोस्तों, जिसके खड़े होने से बाजी पलट जाया करती थी, आज उस व्यक्ति को बोला जा रहा है भाई तेरी वजह से पूरी चेन्नई टीम हार रही है। 5 बार चैंपियनशिप दिया उस व्यक्ति ने, 10 बार से ज्यादा उसको टॉप क्वालिफाई करवाया है। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट का भगवान, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल के समय वो व्यक्ति जल्दी आउट हो गया था। सचिन सहवाग दोनों निपट गए थे, याद है आपको? समझ रहे हैं ना आप? नोबडी इज परफेक्ट। किशोर कुमार के गाने भी फ्लॉप हो जाते हैं, लता मंगेशकर के गाने भी फ्लॉप हो जाते हैं, अमिताभ बच्चन की मूवीज पिक्चर भी फ्लॉप हो जाती है, सलमान खान की पिक्चर भी हम सोचते हैं सुपर डुपर स्टार है, उसकी भी पिक्चर कहां जाती है। एक था सिकंदर को जाया था, कहां गया पता नहीं चला। नोबडी इज परफेक्ट। गेट रेडी फॉर लर्निंग। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? जब तक ये उत्साह नहीं रहेगा, जब तक आप जिंदा नहीं रहोगे, कोई आपके दिमाग में अगरबत्ती, मोमबत्ती, दियाबत्ती नहीं जला सकता। क्लियर है? बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैं बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की प्रवचन की बातें करूं, अगर आप सुनने को, सीखने को, समझने को तैयार नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल देके मैं बात आगे बढ़ाता हूं। एक क्लासरूम है, साल भर एक टीचर ने अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत, पूरी शक्ति से बच्चों को पढ़ाया, और साल के बाद में जब रिजल्ट आया तो 2 टाइप के सीन देखने को मिले, 2 टाइप की पिक्चर देखने को मिली। पिक्चर नंबर 1, एक बच्चा आता है, सर के पैर छूता है, सर क्या पढ़ाया आपने, ये मिठाई का डब्बा, ये मेरे पापा मेरी मम्मी, सर आप जैसा टीचर तो दुनिया में कोई नहीं, सर क्या बढ़िया पढ़ाया, मेरा बेटा टॉपम टॉप कर गया। टीचर बोलता है ठीक है भाई, मैंने तो अपना प्रयास किया, कोशिश किया, बच्चा विद्वान था, आगे बढ़ गया, बढ़िया है ना, शाबाश बेटा, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। टीचर बैलेंस। दूसरा सीन, एक दूसरा बच्चा और आता है, माँ बाप उसकी ठुकाई पिटाई करते हुए लाते हैं उसको, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। वो बच्चा आता है, तिरछा खड़ा आता है, सर क्या हुआ बे, क्या तेरा रिजल्ट, फेल हो गया सर। उसके माँ बाप तो क्या पढ़ाते हैं आप मेरे बच्चे को, यही पढ़ाते हैं, साल भर में स्कूल भेज रहा हूं आपके पास पढ़ाने के लिए भेज रहा हूं, क्या पढ़ाया आखिर आपने। वो टीचर फिर वैसे ही बोलता है कोई बात नहीं,
बच्चे में हो सकता है ध्यान इस बार नहीं लग पाया होगा, हम अगली बार और फोकस करेंगे, अगली बार हम और विशेष ध्यान रखेंगे इस बच्चे का। और कुछ नहीं, आपका बेटा होशियार है, आगे बढ़ेगा। इस बार उसने फोकस कम किया, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़ेगा। लेकिन ये 2 सीन में दोनों के माँ बाप का रिएक्शन कैसा था, उस बच्चे का रिएक्शन कैसा था और टीचर का रिएक्शन कैसा था, आप समझ रहे हैं? एक पिक्चर का डायलॉग है कि देने वाले तूने कमी न की, देने वाले तूने कमी न की, अब किसको क्या मिला, अब किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात नहीं है, ये आपके अपने काबिलियत और हौसलों की बात है दोस्तों। इसको लिख लीजिए, आप दिमाग में बैठा लीजिए। आप कभी जिंदगी में रोना मत रोइए कि मुझे पैसा नहीं मिला, कि मैं मंत्री के घर का बेटा नहीं हुआ, मेरी मम्मी कहीं करोड़पति नहीं है, मायके से 100 करोड़ का दहेज नहीं लाई, मेरे पापा कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है, मैं गरीब किसान का बेटा हूं, मैं गांव में पैदा हुआ हूं, मुझे घर नहीं मिला, मुझे पैसे नहीं मिले। इसका रोना रोना बंद करो दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये हटा दो, जो है सो है। क्या आप आज अपने इतिहास को बदल सकते हैं? क्या आप अपने मां बाप को बदल सकते हैं? क्या आपका जो शरीर है उसको बदल सकते हैं? जिस कुल, जिस खानदान, जिस देश, जिस गांव, जिस परिस्थिति में आप पैदा हुए हैं उसको बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। लेकिन एक काम आप जरूर कर सकते हैं इस पूरी जिंदगी में कि आप जो हैं, जैसा हैं, उसको बेस्ट कर सकते हैं। यह एक चीज आपके पास में है, उसको बदल नहीं सकते आप, लेकिन आपके पास जो चीज है, जैसा भी है, उसको आबाद करना है कि उसको बर्बाद करना है, बस यही आज का टॉपिक है दोस्तों। बहुत सारे मेरे साथी मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मैं 10 ऐसे नाम आपको गिना सकता हूं जो मेरे साथ स्कूल के मेरे फ्रेंड हैं। कोई 4वीं में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दिया। मेरे बचपन के दोस्त राजू सर, एक भी मेरे बचपन के दोस्त सीए नहीं बना, एक भी दोस्त मेरा सीए नहीं बना। सब दोस्तों के साथ छूटते गए और हर बार 4 साल 5 साल बाद मुझे नए लोग मिलते गए, नए लोग मिलते गए, नए लोग मिलते गए। लेकिन मैंने दिमाग में एक चीज बढ़ा ली थी कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। क्योंकि जब मैं 10th में परसेंटेज मेरे बहुत अच्छे नहीं आए थे तो मैं मैथ्स मांगा था, साइंस मांगा था, मुझे नहीं मिला, मुझे मिला कॉमर्स। तो कॉमर्स मतलब हमारे जब में बोला जाता था ठीक है ये एवरेज बच्चा है, ज्यादा होशियार नहीं है, ठीक है बेबा, ठीक है बच्चा, आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। मतलब आर्ट्स कॉमर्स ले लिया मतलब आप गधे बच्चे हो, मैथ्स और साइंस ले लिया तो आप होशियार बच्चे हो। हमारे जमाने में ये परिभाषा थी। जब मैं वो कॉमर्स लेके आया तो मेरी आंखों में आंसू थे। कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेगा ऐसा नहीं बोल रहे थे, तो बोल रहे थे कॉमर्स ले लिया है, ठीक है पढ़ेगा, ये करेगा। उसमें मेरी मम्मी ने मेरे आंखों में आंसू देखा और मुझे गले से लगाया और बोला कि नहीं मेरा बेटा, कॉमर्स में जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है ना, टॉप एग्जाम, वो सबसे बड़ा एग्जाम, इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम क्लियर करेगा। मेरी मम्मी ग्रेजुएट नहीं है, मेरी माँ ग्रेजुएट नहीं है, लेकिन उसने जो वर्ड बोला वो वर्ड मुझे रुकने नहीं देता दोस्तों। मेरी माँ ने जो सपना मेरे पीछे देखा था, एक रोते हुए बच्चे को जो रोका था, वो सपना मुझे रोकने नहीं देता। वो बोलता है कि तू यहां पे आराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, अगर तुझे परिस्थिति मिली है तो रोने के लिए नहीं है दोस्तों, ये मेरी ताकत है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मुझे पावर देता है। इसको मैं कमजोरी नहीं मानता दोस्तों। जितना रोना है रो लो एक बार, इतनी तकलीफानी झेल लो एक बार। आपको लग रहा है कि मैं करोड़पति घर का बेटा नहीं हुआ, रो साला, रो 10-5 मिनट, तेरे को लग रहा है तो रो, लेकिन तेरे बाद तेरी औलाद ये मत रो कि मैं करोड़पति का बेटा नहीं हूं। अगर तू गरीब घर में पैदा हुआ है तो तेरी ये जिम्मेदारी है कि तू इतना पैसा तो जरूर कमा कि लोग तुझे कोई गरीब ना कहे। पुरुषार्थ के अंदर जो काम होती है वो काम तो जरूर कर, नाम ऐसा अपना बना, एक सोच बना के रखो, यही जीवन है, यही लर्निंग है। इसके अलावा आपके पास अमाउंट कितने हैं कोई मायने नहीं रखता, गाड़ी कितनी है कोई मायने नहीं रखता। आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में बोलता हूं कि सफलता का आकलन अगर आप पैसे से कर रहे हैं, पद से कर रहे हैं, नेम फेम से कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। बचपन में मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं सर। बचपन में मैंने एक कविता पढ़ी थी, क्यों न मैं मुर्गी को काट डालूं, सारे अंडे साथ निकालूं, हो जाऊंगा माला माल, हटे रोज का यह जंजाल।
नाई फौरन चाकू लाया, मुर्गी मारा खून बहाया, पर रो रो बहुत पछताया, अंडा एक न उसने पाया। एक रहा करता था नाई, उसके पास होती थी एक मुर्गी, जो 2 सोने के अंडे देती थी भिनसारे सुबह सुबह। ये नर्सरी के बच्चों को हम सिखा रहे हैं कि लालच बुरी बला। आईएएस अधिकारी अरेस्ट होते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर जेल जाते हैं। मैं ये नहीं सोच पाता, एक भूखा व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति साला चोरी करे तो समझ में आता है, उसका बाप मर रहा है, उसकी मां मर रही है, तो मेडिकल स्टोर गया, पैसे नहीं थे, दवाई चोरी करके ले आया, ये समझ में आता है। वो जेल जाने को तैयार है, वो समझ में आता है कि उसका गरीब होना, उसका अभाव में रहना, ये हम सबकी शिक्षित समाज की जिम्मेदारी है। ये अगर मैं खा रहा हूं तो कोई दूसरा भूखा ना रहे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका ध्यान रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन जो मंत्री, जो कलेक्टर, जो कमिश्नर, जो बड़े बड़े अधिकारी, जिनके पास में इतना पैसा है कि जिंदगी भर उनको जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो जो अरेस्ट जितने लोग होते हैं, देखिए आप, जिनका ईडी का रेट पड़ता है, इनकम टैक्स का रेट पड़ता है, कौन लोग होते हैं? क्या गरीब लोग होते हैं? वो लोग गरीब लोग होते हैं। वो लोग क्यों न मार मुर्गी को डालूं, सारे अंडे साथ निकालूं, ये नर्सरी के बच्चे को पढ़ाते हैं। अरे ये तो पढ़ाना चाहिए, जितने मिनिस्टर हैं, जितने आईएएस अधिकारी हैं, जितने आईएएस अधिकारी हैं, उन सबको पढ़ाने की जरूरत है कि राष्ट्र फर्स्ट, देश प्रथम, समाज के लिए आप काम करें, और यही आप अपनी जिंदगी में दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से ग्रुप नंबर 1, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ग्रुप नंबर 2, ठीक है, कुछ लोग जाग रहे हैं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, अच्छा, कुछ लोग इतने मजबूरी में हैं, नजदीक हैं, उनको लग रहा है कि हाथ नहीं उठाऊंगा तो सर कुछ तो कुछ कमेंट्स मार देंगे रे, बड़ा मुश्किल से। हे ग्रुप नंबर 2, हे देखो भाई, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप समझ रहे हैं ना? मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तय बात है। लेकिन हर व्यक्ति अपने कर्म, अपने फल का खुद भुगतेगा, बिना मरे खुद को स्वर्ग नहीं मिलता। मेरे कितनी भी कोशिश करने से मेरा ही भला होगा। मैं कितने भी आपको सिखाऊं यहां पे कि स्विमिंग ऐसे की जाती है, स्विमिंग ऐसे की जाती है, स्विमिंग तो तब आएगा जब आप पानी में उतरोगे। मैं यहां कितने भी सिखाऊं कि कार ऐसे चलाते हैं, कार ऐसे चलाते हैं, कार चलाना आप जिंदगी में नहीं सीखोगे, ये मैं दावा करता हूं। पूरी जिंदगी में आपको ट्रेनिंग दूंगा कि भाई ये स्टीयरिंग है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, फिर लेफ्ट मोड़ना, फिर राइट मोड़ना, ये इंडिकेटर है, ये ध्यान रखना, ये फोकस करना। पूरी जिंदगी आपको सिखाने के बाद बोलूंगा, ले भाई ये चाबी है, चला कार, गाड़ी ठुकेगी, पक्की है। बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज लर्निंग बाई डूइंग। बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज लर्निंग बाय डूइंग। और दोस्तों, जब आप सीखने जाते हैं, जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जब आप सोच लेते हैं, जब आपके दिमाग की वो बत्ती जल जाती है कि मुझे कुछ करना है, जब आप मेंटल प्रिपेयर हो जाते हैं, जब आप सोच लेते हैं कि मैं अगर मनुष्य के रूप में जीवन लिया हूं तो मुझे आगे बढ़ना है, ये मेरा कर्तव्य है, मैं आगे बढ़ूं, कुर्सी पाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं, बिल्डिंग कमाने के लिए नहीं, कार की बड़ी बड़ी कंपनी खोलने के लिए नहीं, लेकिन अपने जीवन को सार्थक करने का उद्देश्य लेकर आप आगे बढ़ते हैं, तब आप समझ जाना कि आपके जिंदगी का दीप प्रज्वलन हो गया। पहली चीज आपकी जिंदगी में हो गई, आपके दिमाग की बत्ती जल गई। उसके बाद कभी आपको घड़ी लगा के अलार्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये दिमाग की बत्ती आपके नींद को गायब कर देती है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, जिंदा हैं आप लोग, ताली बजाइए अपने लिए। दोस्तों, आज जब टॉपिक की बात हुई, आज जब हम टॉपिक में आए, तो मैंने सोचा कि भाई युवा के बच्चों से मैं क्या बात करूं। ये सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, तेजस्वी बच्चे हैं, ओजस्वी बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। आज कौन सा टॉपिक इन बच्चों